आप देख रहे हैं न्यूज तह तक, खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कल्याण सिंह पुण्यतिथि पर भव्य आयोजन, सीएम योगी ने कहा बाबूजी की विरासत उत्तर प्रदेश की प्रेरणा। अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल और श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन के महानायक पद्म विभूषण श्रद्धेय कल्याण सिंह बाबूजी की चतुर्थ पुण्यतिथि और तृतीय हिंदू गौरव दिवस के अवसर पर अलीगढ़ में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और राम भक्त एकत्र हुए और बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, श्रद्धेय कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश में कानून का राज और विकास की जो धारा चलाई, वह आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अपने कार्यकाल में यह विश्वास दिलाया था कि अपराध और गुंडागर्दी को इस धरती पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी ने कहा कि बाबूजी की प्रतिबद्धता, विशेषकर श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में निभाई गई भूमिका, आज भी हर राम भक्त के हृदय में जीवित है। उन्होंने याद दिलाया कि अयोध्या में विवादित ढांचे के गिरने की पूरी जिम्मेदारी कल्याण सिंह ने स्वयं ली थी और साफ कहा था कि किसी भी राम भक्त को आंच नहीं आने देंगे। मुख्यमंत्री ने बीते 8.5 वर्षों में प्रदेश में हुए बदलाव की चर्चा करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश अब दंगा मुक्त, माफिया मुक्त बन चुका है और देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। यही बाबूजी की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने समाज को तोड़ने वाली राजनीति पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीडीए, परिवार विकास प्राधिकरण जैसे नारे दरअसल समाज को खंडित करने के प्रयास हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी त्योहारों पर दंगे कराए, कांवड़ यात्रा पर रोक लगाए और विजयादशमी के अनुष्ठानों को बाधित किया। कार्यक्रम का समापन कल्याण सिंह को नमन और प्रदेश की एकता व अखंडता बनाए रखने के संकल्प के साथ किया गया। 1990 में उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई हालात में उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज कैसे होना चाहिए और सुशासन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए, लेकिन विरासत और विकास की यात्रा कैसे साथ साथ चल सकती है, अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान सरदेव बाबूजी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। और उसके उपरांत जब उनकी चुनी हुई सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस ने भंग करने का काम किया था, बर्खास्त करने का काम किया था, राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने क्षण भर की भी देरी नहीं की और अपने पद को छोड़ करके उन्होंने इस बारे में कहा था कि हां, अयोध्या में विवादित ढांचा के गिरने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं अपने ऊपर, किसी राम भक्त का कोई बाल बांका नहीं होना चाहिए। जो लोग आज पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जब इनकी सरकार हुआ करती थी, दंगे होते थे, गुंडे और माफिया प्रदेश में तांडव मचाते थे और हर पर्व और त्योहार के पहले उन पर्व और त्योहारों पर कोई ग्रहण सा लग जाता था दंगों का। ये वही लोग हैं जब उस समय पार्टी बनकर के इस हिंदू समाज को कोई पर्व और त्योहार नहीं मनाने देना चाहते थे। ये वही लोग हैं जो कांवड़ यात्रा में रोक लगाते थे, विजयादशमी में दुर्गा पूजा के अनुष्ठान को नहीं होने देते थे, होली और दीपावली के कार्यक्रमों में तमाम प्रकार से व्यवधान पैदा करने का कार्य करते थे। उस समय इनके द्वारा जो तुष्टीकरण की नीति थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तुष्टीकरण नहीं, सबका साथ और सबके विकास के साथ संतुष्टीकरण की नीति है। विकास सबका, सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। गुंडे और माफिया प्रदेश में तांडव मचाते थे और हर पर्व और त्योहार के पहले उन पर्व और त्योहारों पर कोई ग्रहण सा लग जाता था दंगों का। ये वही लोग हैं जब उस समय पार्टी बनकर के इस हिंदू समाज को कोई पर्व और त्योहार नहीं मनाने देना चाहते थे। ये वही लोग हैं जो कांवड़ यात्रा में रोक लगाते थे,
विजयादशमी में दुर्गा पूजा के अनुष्ठान को नहीं होने देते थे। होली और दीपावली के कार्यक्रमों में तमाम प्रकार से व्यवधान पैदा करने का कार्य करते थे। उस समय इनके द्वारा जो तुष्टीकरण की नीति थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तुष्टीकरण नहीं, सबका साथ और सबके विकास के साथ संतुष्टीकरण की नीति है। विकास सबका, सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। तुष्टीकरण किसी का नहीं। अगर गुलामी के हिस्सों को समाप्त करना है, विरासत पर गौरव की अनुभूति करना है, तो अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण उसकी एक अनुपम छाप के रूप में, अनुपम मिसाल के रूप में हम सबके सामने है। हम सब अयोध्या की इस विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के द्वारा अपनी विरासत का, आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है, तो जो कहा सो करके दिखाया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके हमेशा के लिए आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए जो कार्य किया गया, यह भी स्वतंत्र भारत और 140 करोड़ का भारत आज उसका प्रत्यक्षदर्शी है। वो इस बात पर गौर कर रहा है। ये घोषणाएं बहुत होती थी, लेकिन उसका मूल रूप आज देखने को मिल रहा है। लेकिन जो लोग आज पीडीए की बात करके समाज की एकता को खंडित करना चाहते हैं, इनसे पूछना चाहिए, जब प्रदेश में दंगों की आग लगी थी, प्रदेश का नागरिक, चाहे वह अलीगढ़ के दंगे हो, बरेली के दंगे हो, मुजफ्फरनगर के दंगे हो, मेरठ के दंगे हो, जिन लोगों की बोलती दंगों के समय पीड़ित हिंदुओं के पक्ष में नहीं होती थी, पीड़ित में से दलित भी था, पिछड़ा भी था, व्यापारी भी था, सामान्य हिंदू भी था, अकेले भारतीय जनता पार्टी उनके पक्ष में खड़ी होती थी। तब भी भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती थी। पिछले 8.5 वर्ष में प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, गुंडागर्दी और माफियागिरी से मुक्त हुआ है। लेकिन आज फिर से इस एकता को खंडित करने के लिए जो बातें परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा फिर से प्रारंभ किया गया है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो सबका साथ की तो बात करता है, लेकिन परिवार के विकास की बात करता है। और उन्होंने 4 बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर यही करके दिखाया भी। आपने देखा होगा, अभी हम लोगों ने 60,244 पुलिस की भर्ती संपन्न की। अलीगढ़ के भी बहुत सारे नौजवान भर्ती हुए थे उसमें, बहुत सारे अलीगढ़ के नौजवान भर्ती हुए, एटा के नौजवान भर्ती हुए, कासगंज और हाथरस के नौजवान भर्ती हुए, प्रदेश के सभी 75 जनपदों के नौजवान उसमें भर्ती हुए। लेकिन क्या ये 2017 के पहले भी संभव था? क्या 2017 के पहले ये नहीं हो सकता था? ये वही लोग हैं जिन लोगों ने सत्ता में आने पर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार के भ्रष्टाचार को बढ़ाया है, अराजकता को बढ़ाया है, गुंडागर्दी को बढ़ाया है, हिंदू मानवीयताओं पर और उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित करने का जो कुत्सित कार्य किया था, आज उनकी पीड़ा है कि उत्तर प्रदेश कैसे देश का विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है। आज उनको पीड़ा इस बात की है कि आज